विनेश फोगाट एक प्रसिद्ध भारतीय महिला पहलवान जिन्होंने अपने खेल कौशल और मेहनत से देश और विदेश में नाम कमाया। भले ही 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने से चूक गईं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की एक नई दिशा चुनी। ओलंपिक में हार के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल कर विधायक बनी। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो न केवल खेल के क्षेत्र में बल्कि राजनीति में भी उनके योगदान को दर्शाता है। विनेश फोगाट का नाम भारत में कुश्ती के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। वे भारत की उन महिला पहलवानों में से एक हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कुश्ती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका खेल करियर कई उपलब्धियों से भरा रहा है। 2014 और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के साथ साथ उन्होंने 2018 एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। लेकिन 2020 के टोक्यो ओलंपिक में विनेश से बड़ी उम्मीदें थीं। वह अपनी मेहनत और कुश्ती के शानदार कौशल के कारण पदक की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। हालांकि ओलंपिक के दौरान उनका प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा और वे क्वार्टर फाइनल में हार गईं। यह उनके लिए एक कठिन समय था क्योंकि वे अपने करियर के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पदक जीतने में असफल रहीं। ओलंपिक में हार के बाद विनेश फोगाट ने अपने करियर में एक नई दिशा ली और राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया। ये निर्णय न केवल उनके लिए बल्कि उनके प्रशंसकों और पूरे देश के लिए चौंकाने वाला था। राजनीति में उनकी एंट्री ने ये साबित किया कि वे केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जो समाज में बदलाव लाने का सामर्थ्य रखती है। विनेश ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। हरियाणा, जो विनेश फोगाट के खेल करियर का केंद्र रहा है, उनके राजनीतिक करियर का भी गढ़ बन गया। हरियाणा में खेल और राजनीति का गहरा संबंध है और विनेश ने इस संबंध को और मजबूत किया। विनेश फोगाट का चुनावी सफर बेहद रोमांचक और चुनौतीपूर्ण रहा। हरियाणा में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पहले भी रही है, लेकिन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के रूप में चुनाव लड़ना उनके लिए एक नया अनुभव था। खेल की तरह राजनीति में भी प्रतिस्पर्धा कड़ी थी, लेकिन विनेश ने इसे अपनी मेहनत और समर्पण से स्वीकार किया। उनकी चुनावी रणनीति और उनके समर्थकों का जनाधार उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विनेश ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया। उनके प्रचार में खेल और सामाजिक विकास के मुद्दे प्रमुख रहे, क्योंकि वे खुद एक खिलाड़ी होने के नाते इन मुद्दों को गहराई से समझती थीं। विनेश का कहना था कि वे राजनीति में सिर्फ पद के लिए नहीं, बल्कि समाज में वास्तविक बदलाव लाने के लिए आई हैं। चुनाव प्रचार के दौरान विनेश ने अपने गांव और क्षेत्र के लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। उनके प्रचार का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण विकास, शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा था। उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि वे भी राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आएं। विनेश फोगाट की जीत ने हरियाणा की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ा। विधायक के रूप में उनकी भूमिका एक नई चुनौती है, लेकिन विनेश ने हमेशा चुनौतियों को सकारात्मक रूप से लिया है। उनकी जीत से यह साफ हो गया कि लोग उन्हें न केवल एक खिलाड़ी के रूप में, बल्कि एक नेता के रूप में भी स्वीकार कर रहे हैं। विधायक बनने के बाद विनेश ने अपने क्षेत्र के विकास और सुधार के लिए काम शुरू किया। उनकी प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाना था। विनेश का मानना है कि अगर समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलता है, तो समाज तेजी से प्रगति कर सकता है। विधायक के रूप में उनका मुख्य फोकस अपने क्षेत्र में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को खेलों में प्रोत्साहित करना है। वे चाहती हैं कि हरियाणा के युवा खेलों के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं, जैसे उन्होंने किया।